नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम डाइवर्स विषयों के ऊपर आपसे बात करते हैं। राजनीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, विदेश व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ना जाने कितने और ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप न्यूज टाइम के मंच पर हर हफ्ते देख सकते हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर हम बातें करते हैं आपसे। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो पहले भी एक बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं और आप उनके ख्यालात से पूरी तरह से वाकिफ हैं। आज आमंत्रित करता हूं मैं अपनी खास शख्सियत बिल के कौल साहब को, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑथर हैं, इंजीनियर हैं। वैसे वो ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी के मेंबर हैं। मैं आपको बता दूं, वहां पर दो पार्टियां, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। इस समय लेबर पार्टी का शासन है और लिबरल पार्टी अपोजिशन में है। लेकिन आज जो भी बात कही जाएगी वो कौल साहब, जो मूलतः भारतीय हैं, कश्मीर से हैं, अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर बात कहेंगे। वो जो भी बात आज इस शो में कहेंगे वो एज एन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन नहीं कहेंगे, एक एक नागरिक होने के नाते, एक क्या कहते हैं, वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते, जिसके कहते हैं कि वो अपने व्यूज यहां पर रखेंगे और उन व्यूज को किसी भी हालात में ऑस्ट्रेलिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के व्यू को ना समझा जाए। ये उनके व्यक्तिगत व्यूज होंगे। मैं स्वागत करता हूं बिल के कौल साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, धन्यवाद। कौल साहब, हिंदुस्तान के हालात तो थोड़े नाशाद ही हैं और शायद ऑस्ट्रेलिया से कई बार दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं तो वहां से पिक्चर उतनी क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन आप बहुत नजदीक से हर चीज को देखते हैं। मूलतः आप कश्मीर से हैं। 5 अगस्त आ गया और 370 के हटने की बारी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उसकी बहस चल रही है, मैं उसके ऊपर भी लगातार अपने एपिसोड्स कर रहा हूं और वहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या ये परमानेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये इनडेस्ट्रक्टिबल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वर्ड यूज किए गए हैं। तो मकसद आप समझ सकते हैं कि जजमेंट जो है वो सीधा साधा सरकार के फेवर में आएगा। अब 370 तो अब कहीं नहीं जाता। हाँ, एक उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन कराए जाएं, स्टेटहुड रेस्टोर हो। तो सबसे पहला सवाल, मैं और इंडियन पर्सपेक्टिव पे आपसे बात करूं, मैं सबसे पहले कश्मीर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कौल साहब? थैंक यू दिनेश जी। Actually, because the matter is sub judice, तो we had to be very careful. तो कश्मीर के बारे में, but being born and brought up in Kashmir, मैं 89 दिसंबर से निकला हूँ वहाँ से, and I was in my around mid-20s. तो I was born there, बड़ा हूँ मैं वहाँ पर। तो ये जो 4 साल पहले आर्टिकल 370 का हुआ, एब्रोगेशन तो नहीं हुआ। इट्स एक्चुअली आर्टिकल 370 can't abrogate itself. So what they have done, they have made it, de-operational in a way. तो उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 378, there are कानूनी complications हैं, तो वो देखेंगे, कोर्ट है वो देखेगा। तो मगर as a Kashmiri by birth, it's painful कि पिछले 9 साल से वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। It has been 4 years, लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। एंड हम कहते हैं कि कश्मीर सब ठीक है, तो मगर वहाँ पर इतनी फोर्सेस तो हैं। अभी हमारे मित्र आए कश्मीर से तो बोले कि चप्पे चप्पे पे पुलिस है, वो है, ये है। सो देयर आर 2 वर्शंस। मगर एक चीज है, लोगों की राय नहीं ली गई। And now probably they have also stopped speaking. They have left it to the court of India, India being the largest democracy in the world. So they have faith in the Indian judiciary. अब देखें क्या होता है। मगर मेरा ये है कि कश्मीर का ये जम्मू कश्मीर, the state, it was a country of its own. It was not strictly part of British Raj until 1947. तो अक्टूबर 26 में जब रेड हुआ था पाकिस्तान से, and then things happened. But now this state
a princely state, was divided into two and has been downgraded to the state of territory. And that too is a border territory. A wise country, a prudent country will always try to keep the border areas, territories, happy, connected with the center, not by force, but by heart, because they are your first line of defense. So that's what a wise government would do, to win the hearts of people. And if you see the history, तो उसमें by force तो कभी दिल तो कभी जीता नहीं गया ना. You always win heart by love, by compassion, by care, and it's a very sensitive. See, history of Jammu Kashmir तो अभी 5,000 साल पुरानी है. ये it is not a new place and all that, and it's complex. And people do feel a bit, not a bit, they are, but they are quite stoic now about it. बर्दाश्त कर रहे हैं. This is the ground reports. We are stoic. 2019 February March तक तो मैं I was trying to वो जो कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं कश्मीर वापस, and people were on the other side were ready, you know, but then things happened and not many people have been able to go there, and that also changed lots of things. Dynamics, social dynamics change हो गए हैं, दिल बदल गए हैं तब से. So it is not what happened in Kashmir, it is the way it was carried out. तो उससे फिर वो ट्रस्ट पाना बड़ा मुश्किल बात है. तो स्टेटहुड नहीं है, इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और डेमोक्रेसी है. So these are paradoxical. It doesn't go together. That elections were not carried out, it has not been reinstated back as a state. तो वो ये तो है. This is something one has to really consider if we have to have a peaceful, stable border state. The approach has to be changed. And आपकी कुछ किताबें भी आई हैं कश्मीर के ऊपर, कुछ बुक्स भी रिलीज हुई हैं आपकी कश्मीर के ऊपर, जरा बताइए उसके बारे में थोड़ा सा आपने क्या. हाँ जी. Actually, my journey, literary journey जो है, I started writing Kashmir. This was my first book, 22 years. ये देखिए, इस पे अगर आप देखेंगे पेड़ों पे बर्फ है, फ्रोजन है. So and I'm saying 1 lakh Kashmiri Pandits may have 1 lakh stories. तो comes families. तो ये मेरी पहली किताब है, क्योंकि 22 साल के बाद मैं कश्मीर गया हूँ. I left Kashmir 1 month before the exodus of 19th January जो है. My parents did not live with me. My father is an engineer. तो बाद में वो चीफ इंजीनियर भी बने, कश्मीर में ही बने. तो वो मेरे साथ नहीं निकले. एंड द ईयर ऑफ 89 में रुड़की में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था. 86, 87, 88 में वापस आया मैं. एंड आई फाउंड थिंग्स हैड चेंज्ड. प्राइमरीली मे बी बिकॉज 87 जो रिग्ड इलेक्शन हुए थे, मैं उस वक्त कश्मीर में, मैं रुड़की में था. तो पीछे काफ़ी कुछ हुआ है, एंड जिसकी वजह से दैट लेड टू इंसर्जेंसी एंड अफगानिस्तान. इट्स अ जियोपॉलिटिकल थिंग. Afghanistan, the Mujahideens, training camps, it had a fallout and they were pushed into this, and that led to it. And I told everyone in 89 कि यहाँ पर ठीक नहीं है. No one believed me. My parents did not believe me. कोई किसी ने नहीं क्या आपको साइकिक हो गया है. But I was vindicated, you know. December 89 I had left Kashmir. तो मैं फिर 22 साल के बाद गया कश्मीर in very extraordinary circumstances 2012 में. उसके बाद मैं हर साल गया. 13 में भी गया, 14 में भी गया, 15, 16, 17, 19 तक गया मैं. And I've been going and I found things had just kind of almost normalized. क्योंकि 70%, 60 to 70% जो जनता कश्मीर में है, या तो ये पैदा नहीं हुए थे या उस वक्त 5 से 10 साल के थे. 1990 में इनका उसके साथ कुछ नहीं है with what happened then. बाकी about 70,000 to 80,000, 90,000 people have been already killed, you know, militants जो terrorists थे. तो बाकी जो बचे हैं, one generation, वो 20-30 who have memories of Kashmiri Pandits, वो बहुत कम है, who must be, and it had almost normalized. But what happened at 5th August 2019, suddenly things changed. My estimation in February 2019 was about 60 to 70% people in Kashmir were by heart with India.
5 से 10 तो हमेशा से होते थे पाकिस्तान, एंड अबाउट 10-20 फ्रिंज आजादी, बट दे वर डिsillusioned. बट अबाउट 60-70% वर विद इंडिया. उनकी सिर्फ एक ही ये थी कि हमको इंडिया अपने बच्चे की तरह नहीं कर रहा ट्रीट, वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक स्टेप चिल्ड्रन. दिस इज फ्रॉम एजुकेटेड इंजीनियर्स, जो दिल से, जो पढ़े लिखे थे इंडिया में, चंडीगढ़ में पढ़े लिखे थे, उनने बताया. बट आफ्टर दैट आई थिंक इट्स गॉन. I don't want to give you numbers, but it changed. And बिल्कुल आपने सही. हाँ जी. लेकिन पंडित लोग भी बिल साहब कोई वापस तो जा नहीं पाया. वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन इट्स ए betrayal of highest order ki none of the Pandit families who were allocated to the Jammu region and elsewhere, they could go back to the valley, and it's a Exactly, mirage sir. actually. Yes, sir. So 2000 again 2019 में I went to the camps in Jammu. तकरीबन 25,000 से 30,000 अभी भी वो कैंप्स में हैं जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे. He had visited them, कश्मीरी पंडित्स. वो टेंट accommodations में रहते थे. Sorry. And then he उनके permanent structures बने, concrete structures बने, flat system है. I visited them and they said कि हम जाना चाहते हैं वापस, हमें डर नहीं है, ये 1990 नहीं, it's no longer 1990, we want to go back. And so I was working with them. Then on the other side, I tried to keep, or you prep, and the Kashmiri, the Muslims on the other side, they said, yes, aapka ghar hai, it's your home, anytime and all that. And then I wrote a book, The Exiled Pandits of Kashmir, Will They Ever Return Home? Not can they return home, will they return home? Will. So इसमें मैं ये कहता हूँ, my argument is that Kashmiri Pandits left one by one उस दौरान within a period of few weeks and months. एक फैमिली, एक घर में 3 फैमिलीज हैं, वो साथ इकट्ठे नहीं निकले. It was an individual decision. The way I left a month before my father and my parents, and they will also go back by their own volition. They are not like sheep. You will put them on a truck and ferry them and send them to Kashmir. कि अब जाओ जी. गधे घोड़े तो नहीं ना Kashmiri Pandit. कि can they go back? And on the other side, now the things had changed in the last since 1990 से 2029 साल में तो काफी चेंज हो गया था. But the question was now, will they go back? अपनी मर्जी से, would they like to go back? Sorry. And my take was, yes, तकरीबन 50,000 तक तो जाएंगे वापस अपनी मर्जी से. उसमें से इंक्लूडिंग द कैंप्स, जो कैंप्स में रहते हैं, बाकी के बच्चे सेटल्ड है अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में सेटल्ड है. But it's not, the question is not, the question is, it is their home. Do we have conditions for them to return? What happened in 2019, August May, and the way some pundits celebrated the news of removal of Article 370, that caused a bad impression about the masses, Kashmiri Pandit masses in the valley. मैंने कहा ना 60-70% लोग कश्मीर में जो हैं वो तो पैदा भी 5 से 10 साल के थे. They had all heard the stories from their elders. And एक ये स्टोरी था कि कश्मीरी पंडित्स were responsible for what happened, वो जगमोहन and all that. अब मगर ये लोग विश्वास नहीं करते थे. अब जिस तरीके से some members of Kashmiri Pandit community celebrated, so that vindicated कि हाँ, इन्होंने ही हटवाया. अब जब इंप्रेशन ये है कि कश्मीरी पंडितों ने ही हटवाया 370, तो उसके बाद देखिए सर, आप कैंप्स में तो नहीं भरेंगे ना कश्मीरी पंडितों को. वहां पर आप आर्मी, you have to have social life normal, तो you have to mix with the general population, and how long you will. So वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए. So it is difficult for Kashmiri Pandits of their own also to go there. अब मर्जी से, क्योंकि सेटलमेंट भी हो गई है. अब जिनको यादाश्त है, कुछ है, emotions है, like my father, he wants to be in Kashmir, he wants to live there, but अकेले हैं, क्या करेंगे. So it has I would say we may have lost it, Kashmiri Pandits. Yeah, it's just unfortunate.
आते हैं अब इंडियन पर्सपेक्टिव पर। कश्मीर से निकलकर जो कुछ हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, and the scared Muslim executives from the Gurgaon, how they relocated to the Delhi for fear. जिस हिसाब से लॉलेसनेस और वायलेंस हो रही है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड. आई मीन, इट्स अ ब्लैक स्पॉट ऑन इंडिया इन अ वे कि जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री, कहते हैं कि एक मीटिंग के अंदर G20 से पहले कि इंडिया शैल बी ए रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड. अगर ये रोल मॉडल है, द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी इन द मणिपुर, अगर ये रोल मॉडल है, और हरियाणा में स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस चल रहा है, अगर ये रोल मॉडल है, या फिर कुछ टेलीविजन चैनल्स के द्वारा फाइनल सॉल्यूशन की बात करना, परमानेंट सॉल्यूशन की बात करना, इट्स ए कॉल टू जेनोसाइड. हम कहां पहुंच गए हैं? दुनिया देख रही है, हमको कमेंट कर रही है. अमेरिका 2 बार कमेंट कर चुका है, हरियाणा पे कमेंट किया, मणिपुर पे कमेंट किया, और ये हमारी इमेज बाहर जा रही है. कौन साहब, आप इस समय जो भारत में घट रहा है पॉलिटिकली, सोशली, इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग. आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग. कौन साहब, ये देखिए, social harmony is a fundamental block for a democracy. Now, in India, I think the minorities comprise about 20%. उसमें से about 13 to 14%, 200 million should be Muslims. Then you have the Sikhs, and then you have the Christians and all that. And plus we have the Dalits also. Dalits have their own wing, social wing है उनकी. तो इंडिया जो है गुलदस्ता है. It is a bouquet of flowers. Now, if you see in a bouquet of flowers, some flowers are feeling, you see, the angst in the minority community, based on the news that has come out from India, not only Manipur. Manipur has been really, it's causing great angst in the world community. देखिए, world में तकरीबन 32.6, 33% Christians हैं. 2.5 billion people are Christians. And they are keeping an eye on this. What's happening there? So they won't trust your slogan कि we are a model. Yes, अगर आपके foreign minister बोलते हैं model for the world, model for what? It means model है, but किस चीज के model है? Is India going to be model for the best democracy? India is actually 46 on the democracy index. It's a flawed democracy. And in the last few years, it was around 26, 20, and even America is 26. तो 20s में था कुछ 6-7-8 साल पहले, 46 से पूछा. In fact, 2 years back it slid to 53. It has slightly recovered, but 46 flawed democracy. It's not a full democracy. So already there are questions being asked about it. And now again, there are these slogans about mother of democracy. देखिए सर, एथेंस में डेमोक्रेसी बॉर्न हो गया था, और डेमोक्रेसी का मदर क्या है? डेमोक्रेसी का मदर है मोनार्की, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए थे. राजा, उनकी जो डिक्टेटर की तरफ राजा महाराजा रूल करते थे. फिर एथेंस में कुछ बुद्धिजीवी हैं, philosophers, Socrates, there are a number of, but then they said no, we need to. So they sowed the seeds of democracy. तो एथेंस से शुरू हुआ. अब देखिए क्या हुआ फिर? सीजर, जूलियस सीजर, it was a republic, means a senate था सभी. And when he declared himself a king, a dictator for life, they could not take it. He was killed, not by one. He was killed by the senators, and each senator, stabbed him once. Because even they fought. They said, no, we don't want dictatorial. We are a republic. We remember republic. Republic means the power is with people. And people's representative, जो Senate में था. ये कब की बात है? It's more than 2,000 years back. So the mother of democracy is somewhere in Greece. That is Greece.
Not India. India has always been a archaic. It's a monarchy. Always राजा महाराजा होते थे. 47 में सर 565 राजे महाराजे हुआ करते थे. तो कहां से डेमोक्रेसी आ गया? हमारे घरों में डेमोक्रेसी नहीं है, स्कूल में डेमोक्रेसी नहीं है, ऑफिस में डेमोक्रेसी नहीं है. इट्स द बॉस, माय वे और द हाईवे. घर में सभी तो डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं. तो मदर डेमोक्रेसी में कहां है? कंसेंसस कहां पर है इंडिया में? बताइए. अभी आपका 33%, 37% वोट इज विद द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया. 30.6 था 2014 में, 19 में, एंड देन 37%, 38%, right? But more than 50% seats. That means 63% people are not with it, with the current government, you know. So it doesn't have the full mandate कि सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं. ऐसा तो नहीं है. तो इंडिया के बारे में मेकिंग टॉल क्लेम्स, कोई कंट्री बोलता नहीं है वी आर द बेस्ट डेमोक्रेसी. इवन ट्रंप साहब जो बोलते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन. ग्रेट अगेन मीन्स व्हाट इज ग्रेट? आई मीन जो हम अपने आप को करते हैं, एग्रेडाइज करते हैं, वी आर ग्रेट, व्हाट डज दैट मीन? वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट. देखिए, हर कोई मुल्क जो है आजकल दूसरे छोटे बड़े सब पे निर्भर करता है, इंटरडिपेंडेंस है. तो ये ग्रेट बोलना मीन्स बाकी ग्रेट नहीं है. मैं अगर आपको बोलूंगा मैं ग्रेट हूं, मीन्स आप ग्रेट नहीं हो. सो आई एम डिसरेस्पेक्टिंग यू. टू कॉल योरसेल्फ ग्रेट, दैट मीन्स यू आर डिसरेस्पेक्टिंग एवरीवन एल्स. Because the reality is I'm dependent on you as much as you may be dependent on me. So train में आपके a person of the majority community kills his boss of the minority community, then selectively kills 3-4. You can imagine the angst in the masses. It could be anyone, and there could be copycat killers. Now, how comfortable will the world community be there to going to India, and using mass, transport and all that? कैसे होगा? तो ये चीजें जो है दुनिया में अच्छा फीलर नहीं देती हैं. अगर आपको, if you had to be the role model of a good democracy, I don't know what role model he is referring to. He could be talking about role model of something else, a different system, not democracy. Then it's a different. You should define role model for what. And he has only one role model, that is Narendra Modi. That's all. In BJP, everybody has got a one role model. That's Modi. Only one torch bearer. That's Modi. Nobody else. Nothing else exists in this country. Only Modi exists for BJP people. Within the party, अब मैं थोड़ा सा politics में, like in the आम जनता, people do raise eyebrows. बात तो होती रहती है सर, चाहे क्योंकि अब मजबूरियां होती हैं. गवर्नमेंट में नहीं, हम अपोजिशन में है और गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं. इट्स ऑल बिजनेस के एक्सपेक्टेशन में ये करेंगे वो करेंगे, तो काफी कुछ छुप जाती हैं. बट उसका मतलब नहीं है कि नोट नहीं किया जाता है. तो नोट तो करते हैं, एंड देन पीपल आर रेजिंग आईब्रोज. ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो मणिपुर में ये हो रहा है, ही डिडंट इवन विजिट देम, बात भी नहीं करते. He doesn't even speak. So जो आपके टेलीग्राफ से भी आया था वो क्रोकोडाइल का, and people, not that they are surprised, but you can see the look on their face, and it has a fallout on the Indian community here in the long term. In the sense, I will tell you, sir, extremism gives rise to extremism. अगर एक समाज एक्सट्रीम हो रहा है, इंटॉलरेंट दिखा रहा है दूसरे समाज को, तो देयर विल बी रिएक्शन कुछ कहीं और. बिकॉज ये देखिए ना, ये ग्लोबल समाज है. अगर आप एक तरह से करेंगे तो दूसरे तरह से हो जाएगा, बिकॉज वी आर कनेक्टेड सिस्टम एक ही है. तो क्रिश्चियंस भी यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं. बिकॉज आई हैव बीन, सो आई कैन सी यंग क्रिश्चियंस थोड़ा सा, दे आर ड्रिफ्टिंग टू द राइट. सब people are very clever in showing their emotions. यहाँ पर, unlike Asians and the Western community, they are very clever in showing. वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आगे से स्माइल देंगे, हैंडशेक करेंगे, मुंह पे नहीं बोलेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे. They will do what they had to do. If you look at the British,
वो तो that's it, वो पीछे से आराम से। तो दे डू रिस्क कि ये व्हाट्स हैपनिंग, और अगर ये हिंदुस्तानी यहाँ पर है एंड देयर इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग, व्हाट इज गोइंग टू, आर दे ऑल लाइक हिम? I mean, if they are supporting the government there, if they are supporting a particular person, do they have similar views? Are they trying to, will they try to do something here? हमारी डेमोक्रेसी को करेंगे? ये सवाल उठते हैं कि ये तबका जो है, ये क्या ऐसा ही है? They do ये not. ये मुद्दा आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है कि जो हिंदुस्तानी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में हैं या वेस्टर्न नेशंस जहां भी हैं, वो तो क्या वो सारे के सारे मोदी जैसे हैं? ये मुद्दा आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है। अगर वो ऐसे हैं तो फिर वो जिस जमीन पे, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वो उनके लिए आगे चल के खतरा बन सकते हैं। ये शायद वो परसीव कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्लोबली। अब देखिए, अमेरिका में रिपब्लिकन्स जो हैं ट्रंप के साथ हैं, वो तो एक कम्युनिटी को कर रहे हैं, but it doesn't mean they are seeing all communities friendly. You understand? Because it's a rednecks. Sorry, it's a different way कि ये सभी aliens हैं, बाहर से आए हैं, हमारी नौकरियां खा गए हैं। इनको अगर रिपब्लिकन ट्रम्प जी आते हैं तो that will lead to it. Even Trump said, once upon a time, जब प्रेसिडेंट शी चाइनीज का उन्हें थर्ड टर्म मतलब फॉर लाइफ बन गए थे, he said it's a good idea, even we should consider it here. So President Trump did not hide his desire to be president for life in America. And once it happens, they see all the aliens, तो उसमें Indians भी आते हैं who are doing very well in the US, but they will be seen as a थोड़ा सा ये गड़बड़ है, हमारी नौकरियां लेते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सो वो ठीक नहीं रहेगा आगे आगे जाके। और यहाँ पर भी तो वैसी, एंड आई नो कि नॉट ऑल इंडियंस आर देयर। देखिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, स्टेडियम पर गया, 20,000 लोग आए, उसमें 15,000 थे, कहते हैं 20,000 हो गए, विच इज ओनली अबाउट 2.5% ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सभी नहीं गए थे, तो नॉट ऑल आर लाइक दैट, पर कुछ लोगों की वजह से तो फिर इंप्रेशन होता है ना कि ये सब ऐसे ही हैं। ये एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। For last few weeks there had been two parallel stories in the world. One, the Israeli judicial reforms by Netanyahu that has derailed the democracy in Israel actually, and Jews are pretty unhappy about it. And second thing, the Manipur is also now being in news all over the world. ये दो पैरेलल स्टोरीज काफी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, जहां पे लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि इजराइल के बारे में भी लोग चिंतित हैं, बाइडेन भी चिंतित है। और अभी कल ही देखिए, पाकिस्तान का समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, सिस्मोआ। ये वो समझौता है जो इंडिया के साथ डिफेंस में 2018 में हुआ था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान अब अमेरिका से वो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट ले पाएगा जो आज भारत को मिल रही हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट इंजन्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, जिसमें 155mm गन्स भी हैं, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, जिसमें नेवल शिप्स या बाकी चीजें हैं। एवरीथिंग विच इज बीइंग ऑफर्ड टू इंडिया विल नाउ बी ऑफर्ड टू द पाकिस्तान अंडर दिस सिस्मो एग्रीमेंट विच इज साइंड दिस वीक सर। और ये इंडिया के लिए भी खतरा है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा ऑफलाइन आ गया यहाँ पर, लेकिन मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। अमेरिका इज ए ट्रेडर, लेकिन अमेरिका ने हमेशा एक बात कही, इसको मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिया, और मैं विदेश नीति को बहुत क्लोजली फॉलो करता आया हूँ, प्रोग्राम्स देता आया हूं, कि अमेरिका ऑलवेज ट्रस्ट पाकिस्तान, ऑलवेज। उन्हें एक बात का पूरा पता है कि एक बार इंडिया डिच कर जाएगा उनको, लेकिन पाकिस्तान डिच नहीं करेगा। और उन्होंने कहा भी है विदेश मंत्रालय कि पाकिस्तान इज आवर मोस्ट ट्रस्टवर्दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हर हफ्ते वहां से एम्युनिशन का जहाज लोड होता है कराची से और यूक्रेन जाता है, वो सारा रॉ मटेरियल वेस्ट से आता है और वो एम्युनिशन बनाते हैं। तो नेचुरली वो तो डार्लिंग है। मैं उसका, मेरा टॉपिक भी यही रहता है, द पाकिस्तान इज स्टिल डार्लिंग ऑफ द वेस्ट सर। 2 मिनट की बात करेंगे, फिर बाकी मुद्दे पे आते हैं। Sir, you have to look at this from both perspectives, American perspective as well as the Pakistani perspective. Let's talk about Pakistani perspective. मान लीजिए आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, आप हैं, मैं हूं, मान लीजिए 5 मिनट, 1 सेकंड के लिए। Rise of Taliban on the west in Afghanistan, the way America left, okay, exposed in Pakistan. Rise of Pakistan Taliban within Pakistan, जो अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट काफी मारे गए थे, उसमें पुलिस वाले अटैक हो जाते हैं।
एंड ऑन द अदर साइड इंडिया इज नॉट कंसीलिंग, इंडिया तो साफ बोल रहा है कि हम क्रॉस करेंगे एलओसी एंड विल टेक पीओके। सो पाकिस्तान सरकार जो है दोनों साइड से, यहां से बोल रहा है तालिबान है, यहां से बोल रहा है इंडिया इंडिया करेगा। अब अब अगर इफ यू टेक इट सीरियसली, अगर इंडियन गवर्नमेंट का सभी स्टेटमेंट हम सीरियसली लेंगे, देन एज अ पाकिस्तानी आई वुड बी वेरी मच अलार्म्ड। सो व्हाट डू? आई विल स्ट्रेट अवे रश टू अमेरिका कि देखो भैया, मेरा जो संकट में है, मैं तो परेशान हो गया ना, मुझे मदद करो। मैं कभी रूस के साथ नहीं गया, मैं आपके साथ ही रहा हूं। हाँ, इमरान खान साहब ने बोला था ये चीजें, वो तो अब जेल में अंदर अंदर है, हमने उनको निकाल दिया। हम तो आपके साथ ही रहे हैं, और मैं चाइना के साथ भी हूं, और आपको भी चाइना के साथ संबंध ठीक करना है, तो मैं तो लिंक हूं उसके साथ, ठीक है ना। तो अमेरिका बोलेगा भैया ठीक है यार, इंडिया ने हमारी मदद नहीं की यूक्रेन में, तो तुम ही ठीक हो। यू अंडरस्टैंड? तो अमेरिका का इंडिया से क्या चाहिए? देखिए ना, व्हेन अमेरिका को इंडिया की जरूरत थी यूक्रेन में, तो इंडिया डिड नॉट, इंडिया प्लेड न्यूट्रल। बट न्यूट्रल, व्हाट डज न्यूट्रल मीन? अगर आप एक अच्छे आदमी और बुरे आदमी की बीच में लड़ाई हो रही है और आप न्यूट्रल हैं, दैट मीन्स आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? योर इम्प्लिसिट सपोर्ट इज टू द बैड मैन हु इज थ्रैशिंग द गुड मैन। मान लीजिए, अब तो एक ऐसा तो आपका सपोर्ट होना है ना, इट कैन बी इन्फर्ड लाइक दैट। यही बात जर्मनी के वाइस चांसलर अब इंडिया आए थे, मिस्टर हैबक, उन्होंने इंडिया में कहा कि या तो आप अटैकर के साथ हैं या विक्टिम के साथ हैं, आप हो किसके साथ? यू कैनॉट बी न्यूट्रल। और इंडिया वाज साइलेंट, दे कुड नॉट से एनीथिंग। यू कांट बी ऑन द फेंस, एग्जैक्टली, यू कांट बी ऑन द फेंस। अब देखिए, हमारे रामायण और महाभारत का भी यही तो लेसन है सर। भीष्म पितामह का हालत देखो क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज ऑन द फेंस, ही डिड नॉट get involved. He could have prevented whole of Mahabharata. He did not. Guru Drona did not. एक थे आपके दासी पुत्र विदुर, जी, वो चले गए कैंप से, ही सर्वाइव। सो महाभारत का तो सर यही है, भगवत गीता का यही है कि एक्शन, we don't sit on the fence. Now diplomatically we have not, okay, at the same time now China, American interests are in China. America is now trying to woo China. कमाल की बात तो ये हो गई, इंडिया यूक्रेन की बात करता रह गया और क्रेडिट ले गया सऊदी अरेबिया। और सऊदी चाइना की जो एक्सिस है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इस टाइम कि नाउ सऊदी अरेबिया, चाइना वांट्स सऊदी अरेबिया टू सेटल द यूक्रेन स्कोर। अभी मीटिंग बुलाती है, इंडिया इज अ बाईस्टैंडर, इंडिया को भी बुला लिया, भाई तुम भी आके बैठ जाओ, कुर्सी तुम्हारी खाली पड़ी है यहाँ पर, लेकिन इंडिया का रोल तो कुछ है ही नहीं डिफाइंड। ये तो सारा रोल सऊदी का है और चाइना का है, इंडिया साइडलाइन। तो इंडिया को लगता है कि मैं पूरी दुनिया की कूटनीति में मैं कहां पे खड़ा हूं, क्रेडिट तो वो ले जा रहे हैं। एंड साउदीज जंप इनटू द डिप्लोमेसी has shocked many people, I'm telling you. And American interests lie in Saudi Arabia and China both. Yeah. And उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है। So because India का geostrategic में Ukraine was an opportunity to show to the West that we are with the West, which India did not. So it has been taken seriously. Now the only interest left with India is market. Let's sell. जितना भी हम खरीद पे सकते हैं इंडिया को और वहां से पैसे लेंगे, उतना ही। दिस इज द ओनली इंटरेस्ट विच वेस्ट may have in India. Other than that, not. Because वेस्ट जो भी करेगा डेमोक्रेसी को तो प्रिजर्व करता अपने अपने कंट्री में। देखिए, हमारा ऑस्ट्रेलिया है नंबर 9 पे है, अमेरिका 26 पे है, इट इज नॉट, ब्रिटेन इज आई थिंक ऑल्सो नंबर 11 12 13 पे है, इंडिया 46 पे है, एंड वी स्टिल कॉल आवरसेल्व्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और जबकि हम कोर्ट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, media, there are a lot of parameters which you can why India is 46 and all that, so civil liberties and all that, वो तो questions है उस पे। तो West is preserving its democracy regardless of what, so उस हिसाब में भी आप West के साथ align नहीं हो रहे, and आप role model दिखा रहे हैं for what are you being? लास्ट करीब 5 से 7 मिनट बचे हैं। मैं अब एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा बिल साहब की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडिया में घट रहा है, क्या वहां पे फीचर हो रहा है? ये क्या लोग नोट कर रहे हैं वहां पर? क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको नोट ले रही है? उसका कुछ वहां पर रिएक्शन है क्या इसका? सर, इन ऑस्ट्रेलिया नथिंग इज हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एज यू हमारा इंटेलिजेंस जो है, यू नो हाउ इंटेलिजेंस वर्क्स। और जब हम सिटीजनशिप का ओथ लेते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि आप
ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे. यू विल नॉट ब्रिंग बैड नेम टू ऑस्ट्रेलिया. एंड सेकेंड इज आपको वोट देना ही देना है, कंपल्सरी है वोटिंग यहाँ पर. दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट एंड नॉट बी अ बैड सिटीजन. ठीक है. तो आइज, मैंने जैसे बोला, ये वेस्टर्न जो तहजीब है ये मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती. ये स्माइल देते हैं, दे टेक एक्शन, हैंडशेक भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे आपके साथ, मगर इनको जो करना है करेंगे विद बड़े ठंडे दिमाग से. दैट्स, दे डोंट रिएक्ट, दे आर नॉट वेरी लाउड. आपने किसी को लाउड सुना होगा? नहीं सुना होगा. तो दे टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स. एंड जो फॉर राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहां पर, इसे यू गिव अ लूज रोप, देखेंगे कहां तक जाएंगे, बट देयर विल बी अ लिमिट. ऑफ कोर्स रेडार में तो सर होते हैं सर, क्योंकि जो वहां होता है, इफ यू ट्राई टू ब्रिंग द पॉलिटिक्स, सोशियो पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री यू कम फ्रॉम इनटू दिस कंट्री, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे मैं बताऊंगा आपको, देयर हैव बीन इन द पास्ट अ फ्यू केसेस मुस्लिम्स के साथ, हाँ, एंड दे सेड कि यहाँ पर हम शरिया कानून भी करेंगे, we want to bring in Sharia कानून, we want to have our own thing. तो उस पर रिएक्शन ये हो गया कि why are you bringing it to this place? अगर आप इन्हीं चीजों से वहां से भागे हुए हैं, शरणार्थी बन गए, and now you want to introduce it back into this country, then why did you come here? Just go back. जो पॉलिन हैंसन है फॉर वन नेशन पार्टी की, उन्हें यही बोला कि एसिमुलेट हो जाओ, अगर यहाँ हो, बी ऑस्ट्रेलियंस, वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया, you know, think like us. Don't try to bring in an alien culture into this country. That's what she said. And her following is growing. तो यहाँ पर far right भी, far right not in the sense, वो बोलते हैं कि हम जैसे बनो, वो बढ़ रहा है, रिएक्शन है कि आप यहाँ क्यों ला रहे हो वो कल्चर. बी लाइक अस. ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचो. अगर आप यहाँ पर सोशियो पॉलिटिक्स वही ला रहे हो, वहां का यहाँ ला रहे हो, उसका सर बूमरैंग होगा ना सर पूरी कम्युनिटी पे. मैंने कहा 90% लोग नहीं है इसके साथ, but the actions of 10% people will have a fallout on the entire community. It will, if not today, tomorrow, day after. So that depends upon how we behave. हमारा public behavior कैसे रहेगा. If we are jingoistic, not for Australia, jingoistic for India, where we came from, masses will not take it well. Jingoism does not work. हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए जिंगोइज्म है तो वो अलग है. बट अगर आप इंडिया का जिंगोइज्म यहां ला रहे हो और ऑस्ट्रेलियंस को दिखा रहे हो कि हम आपसे बेटर हैं, हम यहां पर रह रहे हैं, एंड इट्स काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द एंटायर कम्युनिटी एंड लॉन्ग, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं तो उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं उस मामले में. वी हैव टू शो वी आर डेमोक्रेटिक इन लेटर एंड स्पिरिट. हम डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करते हैं, बट बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स वी शो दैट वी आर नॉट विद डेमोक्रेसी. एक सवाल आखिरी. इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, तो क्या जितने वेस्टर्न नेशंस हैं वो इंडिया की मार्केट के सामने सर झुका रहे हैं कि 140 करोड़ हैं और बाकी दुनिया में टर्मोइल बहुत है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इस समय, तो एकमात्र स्टेबिलिटी जो नजर आती पूरी दुनिया में वो इंडिया के अंदर है इस समय, बाकी कहीं नहीं. चाइना में भी टर्मोइल है इस टाइम. तो वो उनको लगता है कि 140 करोड़ की जो जनता है, बहुत बड़ी मार्केट है, इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए. अगर इसको मिस किया तो हमारी ग्रोथ जो है हैम्पर हो जाएगी. तो क्या उसके कुछ प्रेशर हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पे जो सर झुका रहे हैं और कई चीजों को देखकर भी ओवरलुक कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड जो इंडिया के अंदर हो रहा है एक्चुअली? सर कैपिटलिज्म जो है, इट्स ऑल सेलिंग एंड ऑल दिस. इट्स जस्ट, तो इंडिया का जो है, इट्स अ यंग कंट्री. मीडियन एज कितना है? 28.5 इयर्स इज मीडियन एज. ओके, 1.4, 1.42. India's tip to become 1.7 billion country by 2050, next 25 साल में, और 30 करोड़ बढ़ेंगे इंडिया में. तो बड़ा मार्केट, इट्स अ बिग मार्केट. अब देखिए मेरे ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, यहाँ पर 26 मिलियन हम कुल हैं. अमेरिका में 340. बट दिस 300, दैट मीन्स इंडिया विल बी एडिंग नियरली एट अमेरिका इन नेक्स्ट 30 years. इतना बड़ा मार्केट तो है. यूरोप की पॉपुलेशन घट रही है. द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हर जगह नहीं बढ़ रहा है. इंडिया का अभी भी बढ़ रहा है, चाइना को तो घट रहा है. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड स्टिल ग्रोइंग.
So when you look at this, it's it's a business interest, because India is one country which is growing. It will grow 1.7 by 2050. बाकी कंट्रीज नहीं कर एक रहे। एक और पॉइंट भी है इसमें बिल साहब की, बाकी जो कंट्री जो है उनका एजिंग स्टार्ट हो गया है, वहां बूढ़े लोग बहुत हैं, इंडिया जी। स्टिल वेरी यंग एक्चुअली, यस, वो उसका एडवांटेज है एक्चुअली। तो वो यस, मुझे लगता है कि शायद उस एडवांटेज को भी, उस वर्क फोर्स को भी दुनिया देख रही है कि मे बी इंडिया मे बी द मास सप्लायर ऑफ वर्क फोर्स, स्किल्ड वर्क फोर्स। सर exactly. But again to a point, because as I said, democracies are very dear to the Western world. जब तक आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से लाते हैं वर्कफोर्स, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ द वर्कफोर्स इज ideologically radicalized towards a certain way, that may not be taken well. You understand what I'm saying? जी, कुछ हद तक, क्योंकि अगर मुझे डेमोक्रेसी अपनी इतनी प्यारी है, तो ये बैलेंस करना है मुझे अपना कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट। आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज माय डेमोक्रेसी। जी, उस तक वो लाएंगे। सो what the Western world really wants, they want that India should be an equal democratic partner, not only in slogans, but actually on ground, where people cohere, where all people cohere. Like for example, in Australia, we have people from more than 160 countries in this world. It's a small global, यहाँ पर 160 लोग के हैं, कोहेरेंस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 10,000 वर्ड्स का छोटी सी किताब है, इतनी सी सिंपल है, सभी रहते हैं जैसे, कोई किसी को नहीं दिखाता कि मैं तेरे से सुपीरियर हूं, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग विच वी आर नॉट। सो दैट कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, the world sees India as a very important partner in the world, but a democratic India in letter and spirit, a stable, prosperous, happy country, not where some people just shoot randomly, selectively some people of one community, which is not a small community. देखिए सर, कोई मुस्लिम्स तो आखिरी पॉइंट आप रेज करना चाहें लास्ट 1 मिनट के अंदर, जो हमने मिस आउट किया है या आप अपनी ओर से कहना चाह रहे हैं? India must really have a vision for the future, how to cohere, क्या जरूरी है, because if some communities feel disadvantaged, they feel afraid, it's a matter of time they will rise. What do we want? What do we want? Do we want disharmony leading to social unrest and leading to other things which I don't want to speak on this forum? So uh, to keep people together, you need to win their hearts. That's very important. Not force, it's the heart. That should be the vision for the future. सबका साथ सबका विकास एक्चुअली करना है, सबका साथ सबका विकास, not only in slogan. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्चुअली करना है, बेटी बचाना है एक्चुअली. Those slogans of Prime Minister Modi have to be really translated into action. They're beautiful slogans, but don't leave them as slogans alone. They have to be translated into action. सबका साथ सबका विकास, हार्मनी. बिल्कुल, फिलहाल तो बहुत जगह विनाश ही विनाश हो रहा है, सबका विनाश ही हो रहा है। यहाँ तो सबका साथ और सबका विकास तो नहीं है, लेकिन हाँ सबका विनाश जरूर देखा जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत पेनफुल है। Yes. सरकार चुप है और ये Yes. चुप्पी खलने वाली है। दर्शक मित्रों, ये थी आज की बातचीत बिल के कौल साहब के साथ में, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उनकी जितनी भी कही हुई बातें हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में कही गई है। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, और ये किसी भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, या किसी लिबरल पार्टी के भी प्रवक्ता के तौर पर नहीं। जो भी बात कही है उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में कही है, और उसको उसी रूप में आपको भी स्वीकार करना चाहिए। कौल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कि आपने वक्त निकाला। आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे मालूम है, लेकिन आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you.